टीडीएस कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं। हमने सैलरी पे लगाना है टीडीएस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट करनी है। आप अल्ट के करके भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मीनाक्षी टीडीएस के नाम से कंपनी बना दिया अभी। यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है। यस कर दो इसको। ये आजकल मेरे साथ। फिर इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे, हम इनको यस, जीएसटी को यस करो या नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा जो टीडीएस है वो यस होना चाहिए। वहां पे जाके हमसे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जाएंगे। वैसे हम तो एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए बना रहे हैं, तो हमें कोई नंबर का हमारा है जो कोई इशू नहीं है, हम अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। अब हमें 10 हमारे कंप्लीट होने चाहिए, 5 और 4 9 हो गए, तो मैं लास्ट में फिर एक वो लगा देती हूँ, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों कंपलसरी है। सेम नीचे भी वही वाला लगा देते हैं हम। कंपनी यहाँ पे रख सकते हो आप, एग्जाम्पल। कहीं मिस्टेक हुई है हमारी, हाँ एक नंबर कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे भी हमें एक ही लगाना है। अगर मिस्टेक है तो वो आपको बताएगा कि आपकी मिस्टेक आ रही है। इनवैलिड नंबर बता रहा है क्योंकि ये सही नहीं है, कंपनी ही रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने तो एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए उसमें नंबर डाला है। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे हमने क्रिएट पे जाना है, सी भी प्रेस कर सकते हो, आप क्रिएट कर लोगे, लेजर क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ सैलरी का। थोड़ी सी सेटिंग हमें करनी पड़ती है इसके लिए, जैसे सैलरी का, सैलरी क्या है, हमारा खर्चा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसमें लेंगे। नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस अनडिफाइंड आ रहा है ना, यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना है क्योंकि हमें ऑन ही टीडीएस करना है, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट में जैसे ही मैंने नेचर ऑफ पेमेंट करना है तो वहां पे क्रिएट कर देना है। यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन आएगा क्रिएट का, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर देना है टीडीएस, इसको बोल दो टीडीएस किया 194 किया मैंने, यहाँ पे जे डाल दो, क्योंकि हमारे पास ना क्रोम से ना एक वो निकल जाती है शीट की हर साल टीडीएस में क्या चेंजेस हो रहे हैं और कितने में कितना लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने विद इन पेन 10% कर दिया और विद पेन भी मैंने 10% कर दिया। वो आपसे ये ऑप्शन मांगेगा जब आप जॉब कर रहे हो, तो पेन अप्लाई करना पड़ेगा, सीखने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती हमें। उसके बाद सैलरी का बन गया, मैंने रमेश का बना दिया, जिसकी सैलरी है उसका भी हमें बनाना पड़ेगा। ये सन्डी क्या है हमारा, सन्डी क्रेडिटर है ये, क्योंकि इनकी सैलरी से कट रहा है ना वो। टीडीएस यस कर दो आप, टीडीएस सेम वाउचर आपसे मांगा गया, यहाँ पे आप टीडीएस जो हमने बनाया है वही आ जाएगा। डिडक्ट टाइप नहीं डाला मैंने, इंडिविजुअल, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो कह रहे हैं कि आपने पीछे को छोड़ दिया है। तो सैलरी है तो इंडिविजुअल पर्सन की है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल डाल देंगे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे यस करने की जरूरत है हमें, टीडीएस का मैंने वो नहीं बनाया, यस करेंगे क्योंकि मैंने अभी टीडीएस का नहीं बनाया। अगर बना देते हैं तो वो डाल देते हैं हम यहाँ पे। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक है वो है टीडीएस पेबल, इसका लास्ट मेरा बनेगा यहाँ पे ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। अदर्स में टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट में टीडीएस, ओके, यस कर दो इसको। अब देखो कुछ ऑप्शन हमसे मांगे गए थे वो हमने कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है बाउचर में जाके, वी प्रेस कर सकते हो। हमारा ये क्वेश्चन है जो जर्नल में लगेगा, हमने यहाँ पे जर्नल कर दिया। उसके बाद डेटर में क्या जाएगा हमारा, सैलरी, क्योंकि सैलरी आ रही है ना रमेश के अकाउंट में, तो यहाँ पे सैलरी डेटर में जाएगा। उसके बाद क्रेडिट में हमें क्या डालना है, रमेश, क्योंकि जो टीडीएस है वो रमेश के उससे कट रहा है ना। ये देखो ऑटोमेटिकली मैंने जो सेटिंग करी है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मेरा उठा लिया उसने 50,000,
तो 40,000 आया है, इसका मतलब हमारी जो सैलरी है उसमें से 10,000 हमारा टीडीएस है वो डिडक्ट हो जाएगा। ये देखो मेरे पास ऑप्शन भी आया है कि अपना इतना मैंने एडजस्टमेंट वहां पे डाल दिया, ऊपर नो रेफरेंस, नीचे एडजस्टमेंट डाला है और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, टीडीएस ऑटोमेटिकली मेरा टीडीएस उठाएगा वो। टीडीएस पेएबल करते ही मेरा टीडीएस उठ गया है, वो देखो 10% उसने कट कर दिया। ये होता है हमारा टीडीएस।